पाठ 6 जेब खर्च। चीनी लोक कथा। 2 साल पहले ही नन्हे मेई की मां ने एक कारखाने में काम पर जाना शुरू किया था। रोज सवेरे मां जब काम पर जाने के लिए निकलती तो नन्हे मेई को जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। पहली बार जब मां ने उसे पैसे दिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे खरीदूंगा। फिर सोचा, नहीं, इन्हें बेकार में खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी मेहनत से पैसे कमाती हैं। मैं इन्हें बचा कर रखूंगा और खूब पैसे इकट्ठे होने पर अपनी माँ के लिए कपड़े लाऊंगा। माँ बहुत खुश होंगी। लेकिन इन पैसों को किस जगह जमा करना ठीक होगा? तभी अचानक उसके हाथ से पैसे गिरकर फर्श के एक छेद में जा घुसे। मेई ने छेद में उंगली डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, पर पैसे नहीं निकले। छेद बहुत छोटा जो था। मेई के दिमाग में एक बात आई, अरे, ये तो पैसे जमा करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर क्या था, उस दिन से मेई रोज जेब खर्च के पैसे फर्श के नीचे डाल देता था। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मशीन पर काम करते समय मेई की मां के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, इसलिए वे कई दिनों से काम पर नहीं जा रही थीं। इसी बीच मेई के घर में सुशी नाम का एक आदमी आया और ऊंचे स्वर में उसकी मां से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपए उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? मां ने कहा। सुशी गुस्से से बोला, पहले भी तुमने यही कहा था। यदि आज तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। ये सारी बातें मेई भी सुन रहा था। वह जल्दी से एक हथौड़ी लाया और फर्श को ठोकने लगा। ऐसा करने से लकड़ी का फर्श खुल गया। मेई ने उसमें हाथ डालकर खूब सारे पैसे निकाले और मेज पर फैलाते हुए बोला, मां, देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मां हैरानी से बोली, मां, ये सारे पैसे आपके दिए हुए जेब खर्च के हैं। इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था। अब मां ने उन पैसों से सुशी का उधार चुका दिया। नन्हे मेई को गले से लगाते हुए मां बोली, ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संदेश, हमें बचत करनी चाहिए, ना कि फिजूल खर्च।